हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया संविधान के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? ए 60वां संविधान संशोधन 1988, बी 61वां संविधान संशोधन 1989, सी 69वां संविधान संशोधन 1991, डी 71वां संविधान संशोधन 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? एकांकी स्रोत कौन सा है? ए ब्रिटिश शासन, बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, आजाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राधा कृष्णम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ए 15, बी 12, सी 16, डी 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 15। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थीं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ए जीवी मावलंकर, सी बी टी स्वामीनाथन, सी के सुंदरम, डी सुकुमार सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले निर्वाचक सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी सर दिनकर राव, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तेलंगाना। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए जीवी मावलंकर, बी एन संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर SP मुखर्जी, डी मीरा कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? ए 42वां, बी 44वां, सी 76वां, डी 86वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3।
अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 माह, 2, 3 माह, 6 माह, डी 9 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद बनती है ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, बी एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी विश्वेश्वरैया समिति, डी सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? ए संसद, बी न्यायपालिका, सी कार्यपालिका, डी प्रेस तथा समाचार पत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी प्रेस तथा समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ए 17, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 19 का ए, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 द्वारा। जो लोग वीडियो पर अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ए 7वां संविधान संशोधन 1956, बी 42वां संविधान संशोधन 1976, सी 44वां संविधान संशोधन 1978, डी 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए गए थे? ए अमेरिका से, बी यूके से, सी सोवियत संघ से, डी आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी सोवियत संघ, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी यूएसए।
न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा यूएसए से ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संपत्ति का अधिकार। अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1950। जनगण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में 1950 को स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने पेश की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी भारत। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, ए महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सर वी.एन. राव, डी श्री के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 31 दिसंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1950 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के.एम. मुंशी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति चुने गए थे। अगला प्रश्न है 50वां नंबर का, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया, कहाँ से लिया गया है? ए सोवियत संघ, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां थे? ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद, 52 भाग और 9 अनुसूचियां, सी 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, डी 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी भारत, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी देहरादून, डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है? ए 40,000, बी 60,000, सी 80,000, डी 1,20,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर का 80,000। अगला प्रश्न है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ए स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ए राष्ट्रपति भवन, बी प्रधानमंत्री निवास, सी संसद भवन, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संसद भवन। मूल संविधान संरक्षित है संसद भवन में। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ए हिंदी और अंग्रेजी, बी केवल अंग्रेजी, सी अंग्रेजी और उर्दू, डी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? ए गति, बी सत्य, सी भविष्य, डी विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? ए 296, बी 318, सी 313, डी 316। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 296। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।